दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? आप बोलोगे भाई ये कैसा सवाल है, हर कोई इसका आंसर यस ही देगा कि भाई मुझे तो अमीर बनना है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो इसका जवाब क्या होगा? आप कहोगे भाई हर आदमी जल्दी ही अमीर बनना चाहता है, बस कैसे भी करके बस जल्दी से पैसे आ जाए और हम अपने सपने पूरे कर पाए। बट अगर मैं अब आपको ये बोलूं कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको वो भूलना पड़ेगा जो आपने बचपन से सीखा है। आपको कि भाई ऐसा हमने क्या सीखा जो हमें भूलना पड़ेगा? आपको बचपन से सिखाया गया कि कॉपी मत करो। जब कोई बच्चा एग्जाम में कॉपी करता है तो टीचर बोलती है कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा है, बेईमानी है कॉपी करना। तो बचपन से हमारे दिमाग में फिट हो गया है कि अगर हम किसी को कॉपी कर रहे हैं तो ये बेईमानी है, ये चीटिंग है। बट आज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको कॉपी करना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा एक शेमलेस क्लोनर से। एक ऐसा आदमी जो बोलता है कि भाई मैंने शेमलेसली, मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैंने कॉपी किया, बट उन्होंने पैसा बहुत बनाया। आइए मैं आपको मिलवाता हूं मोनीश पबराई से। ये एक इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर है। आज आप गूगल से जाके पूछेंगे ना कि मोनीश भाई की नेटवर्थ कितनी है तो सामने आएगा मिनिमम, मतलब जो एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग 120 मिलियन से 600 मिलियन के बीच में। हम कहते हैं मिनिमम पकड़ लो भाई 120 मिलियन, तो 1 मिलियन होता है 10 करोड़ के आसपास, तो 120 मिलियन हो गया कि ये आदमी की नेटवर्थ है 1200 करोड़। पर ये आदमी क्लियरली बोलता है कि भाई जो मैंने पैसा बनाया है ये कॉपी करके बनाया है। अब आप कहोगे किससे कॉपी करके बनाया है? ये जो मोनीश भाई है इन्होंने पैसा बनाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 1200 करोड़ या उससे भी ज्यादा पैसा बनाया होगा। बात है मोनीश भाई फेमस कब हुए? ये फेमस हुए 2007 के बाद। इन्होंने, आप बिलीव करिए या ना करिए, आप गूगल से जाके पूछिएगा, इन्होंने 2007 के अंदर एक लंच पर जाने के लिए $6.5 लाख खर्च करे थे। कितने? $6.5 लाख। ये इंडियन रुपीज में आज की डेट में कितना होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे। $6.5 लाख का एक लंच किया था इन्होंने। किसके साथ? वॉरेन बफे के साथ, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। अब आपको पता है कि वॉरेन बफे ये हर साल एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उनके साथ अगर आपको लंच करना है तो उसके लिए बिडिंग होती है, और जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो एक फाउंडेशन को जाता है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो होमलेस लोग हैं, उनके लिए पैसा जाता है, ग्लाइड फाउंडेशन को चैरिटी जाती है। अब आप देखिए मोनीश भाई ने ये पैसा खर्च किया। अब ये जो पैसा खर्च किया उसके बाद ये वॉरेन बफे से मिले, और इन्होंने वॉरेन बफे के साथ जो मीटिंग की उसे बोलते हैं कि उनकी लाइफ की सबसे सक्सेसफुल मीटिंग थी, जिसके लिए उन्होंने इतना पैसा खर्च किया। बट बात है इतना पैसा जो खर्च किया क्यों किया? क्योंकि इन्होंने वॉरेन बफे को बताया कि भाई मैंने आपको शेमलेसली कॉपी किया। आज इस लंच के पैसे भी मेरे पास तभी आए हैं क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स को मैंने कॉपी किया और मैं इतना सक्सेसफुल बन गया कि मेरे पास इतना पैसा था कि मैं आपके साथ लंच पर जा सकूं। अब इन्होंने बोला कि इन्होंने $1 को, मान लो $1 को $6 में बदल दिया, या 1 करोड़ को 6 करोड़ में बदल दिया। ऑल्दो इसमें 13 साल लगे, बट इन्होंने वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स को कॉपी किया। क्या क्या कॉपी किया? कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पकड़ने हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। मेरी स्क्रीन पर एक बुक दिखाई जा रही होगी आपको, धंधो इन्वेस्टर। ये बुक भी मोनीश भाई ने ही लिखी है। अब आप देखिए इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, जो अमेरिका के अंदर पटेल कम्युनिटी है वो कैसे अमीर बनी, वो क्यों इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। अब इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई मोनीश भाई बोलते हैं कि आप फोकस कीजिए एग्जिस्टिंग बिजनेस में। मैं भी आपको आगे एग्जांपल्स दूंगा, बट देखिए मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर से सीख रहे हैं, जिसने बोला कि मैं सक्सेसफुल हुआ कॉपी करके। तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो अपनी फील्ड में जो भी सक्सेसफुल आदमी है उसको कॉपी करके। बट कैसे करना है समझिए। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके मन में भी आ रहा होगा इस बुक में क्या क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं। इस बुक में आपको समझ आएगा कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। लोग सोचते हैं कि हम अपना स्टार्टअप कर लेते हैं या किसी और के स्टार्टअप में पैसे लगा देते हैं,
तो वहां पर फेल होने के ज्यादा चांसेस हैं। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं उन पर फोकस किया जा सकता है, और बिजनेस जितना सिंपल हो उतना बढ़िया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिजनेस में आज आप पैसा लगाएंगे, आपको समझ है नहीं और आप नुकसान खा लेंगे। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि भाई डिस्ट्रेस्ड बिजनेस ढूंढो, डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। मतलब डिस्ट्रेस्ड डील्स क्या होती है कि आज वो बहुत सस्ते में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी न्यूज़ की वजह से किसी कंपनी का शेयर डाउन है बट उसका बिजनेस बहुत तगड़ा है। अब ऐसा इंडियन मार्केट में भी कई बार हुआ है। एग्जाम्पल, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स गिर रहे थे। अब कहीं पर उस टाइम पर लोगों ने देखा कि डर का माहौल है, अपने स्टॉक्स बेच दिए, और किसी आदमी ने देखा कि वहां पर अपॉर्चुनिटी है कि अडानी का बिजनेस खत्म नहीं हुआ है भाई, पैसा लगाया जा सकता है, तो वहां पर लोगों का पैसा डबल ट्रिपल भी हुआ। बट ये डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस जो हैं आपको ढूंढने पड़ते हैं, तो ये इस बुक में लिखा हुआ है। बाकी जो आप किसी भी बिजनेस में पैसा लगाएं, उस बिजनेस के पास अपना एक मोट होना चाहिए। अब मोट का क्या मतलब होता है, मैं इसके ऊपर टाइम लगा सकता हूँ, बट मोट का बेसिकली आपने देखा होगा, बचपन में आपने कार्टून्स देखे थे ना, किले होते थे, किलों के सराउंडिंग में आपने देखा था कि पानी होता था, उस पानी के अंदर क्रोकोडाइल्स होते थे। वो क्रोकोडाइल की वजह से कोई भी उस किले के अंदर, कैसल के अंदर घुस नहीं सकता था, तो इसे बोलते थे मोट। बिजनेस के लिए भी मोट ऐसे ही होता है कि कोई आम आदमी आसानी से घुस ना सके। तो आप जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, क्या उनके पास कोई मोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन को आप अवॉइड कीजिए, सिंपल बेट्स लीजिए बट उसमें अच्छा पैसा लगाइए। एंड फाइनली, बी अ कॉपी कैट नॉट एन इनोवेटर। आप कहोगे भाई कैसी बातें हो रही हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? क्या है ये? एक कॉपी आइडिया है। अमेजॉन पहले ही था, इन्होंने इंडिया के अंदर कॉपी किया और एक फ्लिपकार्ट बना दिया। अच्छा, फ्लिपकार्ट में किसने इन्वेस्टमेंट डाली? वॉलमार्ट ने डाली। वॉलमार्ट क्या था? कॉपी आइडिया था। वॉलमार्ट के जो फाउंडर थे वो आसपास के जो ग्रोसरी स्टोर्स होते थे उसमें जाते थे, एक डायरी लेके, एक इंची टेप लेके, वहां पर जाके मेजर करते थे, शेल्फ पे देखते थे सामान कैसे रखा हुआ है, और उन्होंने वॉलमार्ट में उसी तरीके से अपना सिस्टम बनाया कॉपी करके। अगर आप गूगल पर जाके लिखेंगे सैम वॉल्टन तो आपको ये शख्स दिख जाएंगे, और ये जो शख्स थे यही वॉलमार्ट के ओनर हैं। आप गूगल से पूछेगा जब ये मरे थे तो उस टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था? यही थे। कॉपी करके ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। और आज हम सोचते हैं हमें अपने आइडिया पर फोकस करना है। देखो, आज अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, तो इंडिया में मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया। स्नैपडील क्या है? कॉपी आइडिया है। ओला कैब्स ऊबर की कॉपी है। जोमैटो क्या है? ये भी आपको पता है, येल्प की कॉपी है। पेटीएम क्या है? ये पेपल की कॉपी है। टिकटॉक, बाइट डांस, ये सब कॉपी आइडियाज हैं दोस्तों, और ये कॉपी आइडियाज इतने बड़े बन गए। आज स्विगी भी जो है वो भी डोर डैश की कॉपी ही है। इसी तरीके से आपको ऐसे हजारों बिजनेसेस दिख जाएंगे जो सक्सेसफुल हुए हैं लोगों को कॉपी करके। आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। देखो, आपको अमीर बनना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक कंपनी है रॉकेट इंटरनेट के नाम से, इसके बारे में जाके ना आपको स्टडी करना है। इन्होंने लिखा है व्हाट वी डू, हम क्या क्या करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या क्या करते हैं। बेसिकली ये कॉपी करते हैं। इनके पास 200 कंपनियां हैं। कितनी? 200 कंपनियां हैं 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर। बेसिकली जर्मनी के 2 भाई हैं, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा यार हम अपना आइडिया लगाएं, उसे $1 बिलियन कंपनी बनाएं, उससे बढ़िया क्या है, जो कंपनी सक्सेसफुल चल रही है उसका बिजनेस हम कॉपी करेंगे और फंडिंग लेके आएंगे, उसे बड़ा बनाएंगे और उसके बाद उसमें स्टेक्स बेच भी देंगे, हमें पैसा आ जाएगा। रॉकेट इंटरनेट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कॉपी किया। आप गूगल से जाके पूछेंगे तो इस कंपनी को एक कॉपी फैक्ट्री बोलते हैं। सो रॉकेट इंटरनेट के बारे में आज आपको स्टडी करना है इफ यू रियली वांट टू बी बिग। अब देखिए, आज की डेट में क्या है ना, बच्चों के अंदर बहुत ईगो आ गया कि हमें अपना कुछ करना है, हमारा अपना होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, चाहे कोई सक्सेसफुल बिजनेस चल भी रहा हो। इंडिया के अंदर क्या है, जो बिजनेस फैमिलीज भी है ना, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स के बिजनेस है, बट वो सोचते हैं यार पेरेंट्स के बिजनेस को क्या बड़ा बनाना, हम अपना खुद का कुछ करेंगे। बट अब आपको समझना है कि आप लोगों के आइडियाज कॉपी करो, एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करो और उसे बड़ा बनाओ। दिस इज अ बेटर आइडिया। आप ओरिजिनलिटी ट्रैप के अंदर मत फंसिए, क्योंकि पेरेंट्स और मिडिल क्लास के अंदर जो टीचर्स हैं वो हमेशा कॉपी करने को चीटिंग बोलेंगे।
बट भाई अमीर लोग कॉपी करते हैं। इंग्लिश में कहावत है, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। चुरा लेते हैं ग्रेट आर्टिस्ट, और ये जो कहावत है ना, ये गलत नहीं है। अब सवाल आता है आपका, आप कहते हो यार आइडिया समझ आ गया, बट अगर हमें आज इन्वेस्टिंग करके अमीर बनना है तो हम कैसे कॉपी करें? आज वॉरेन बफे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मोनीश भाई कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी डू नॉट नो। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें हम कॉपी कर सकते हैं, हम पैसा लगा देते हैं, बट हमें भी अमीर बनना है। सो लेट मी टेल यू हाउ यू कैन डू दैट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमें फाइनेंस से रिलेटेड बात करनी, मैंने आपको बिजनेस के लिए तो इंस्पायर कर दिया। सो आप इंस्पिरेशन लीजिए। मैंने आपको रॉकेट इंटरनेट के बारे में बताया, बट अब बात आती है कि आप कॉपी करके स्टॉक मार्केट में अमीर कैसे बनेंगे। देखो, एक वेबसाइट है investing.com, इस पर आपको इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, देखो मैं आपको इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे देता हूँ। इन्वेस्टिंग प्रो का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली बात तो ये पेड है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके कुछ प्लान्स होते हैं। सो इनकी जो सेल चल रही है, यहाँ पर सेल चलती है, ये 45% डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं जो आपको लिंक दूंगा उससे आपको 15% का और डिस्काउंट मिल जाएगा इसी वेबसाइट का। बट अब जो आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि आप भी कॉपी करके अमीर बन सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप अपना दिमाग लगा सकते हो, आप अपने दिमाग से स्टॉक्स खरीद सकते हो। बट अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोपिक्स AI। यहाँ पर इन्वेस्टिंग प्रो की 5 स्ट्रैटेजी है इंडियन मार्केट के लिए, 1 2 3 4 5। अब आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम निफ्टी की बात करते हैं। लोग कहते हैं निफ्टी में पैसा लगा दो, आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा रहे हो। ये बोलते हैं 50 में मतलब टॉप 20 में लगाओ। अब आपको दिखाता हूं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करके निफ्टी 50 का पोर्टफोलियो ने पिछले 5 साल में रिटर्न दी है 48% की। अगर आपने यहाँ पे पैसों में देख लेते हैं, आपने अगर यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया होता तो निफ्टी में हो जाता 1,48,000। बट अगर आपने इस पोर्टफोलियो में पैसा लगाया होता तो हो जाता ऑलमोस्ट 5 लाख। तो कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 5 लाख। अब आप देखिए, इसका पोर्टफोलियो पे क्लिक कीजिए, लीजिए सारी कंपनियां आ गई जिन कंपनियों के अंदर आपको पैसा लगाना है। अब आपको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। कॉपी कैसे करना है, हर महीने की 1 तारीख को यहां पर एक लिस्ट आती है कि ये स्टॉक्स खरीद लीजिए। लोग पता नहीं, एग्जांपल यहां पे जो भी स्टॉक का नाम आ रहा है, लोग इन स्टॉक्स को बहुत पहले से खरीद रहे होंगे। बट जब ये बताते हैं, ये कब बताते हैं, जब उस स्टॉक के अंदर मोमेंटम दिखता है, ग्रोथ दिखती है और डीप वैल्यू दिख रही है, तो बताया जाता है कि आप उस स्टॉक को आप खरीदिए। तो यहां पर हर महीने की 1 तारीख को एक लिस्ट आएगी, आपके पोर्टफोलियो में से 20 स्टॉक रहेंगे, तो ये लिस्ट आएगी, इन स्टॉक्स को खरीद लो और इन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो से निकाल लो। और जो भी पोर्टफोलियो से निकाल रहे हो उसमें बताया जाता है कि रिटर्न कितनी बन रही है। जैसे ये स्टॉक को निकाला गया तो 27% की रिटर्न में निकाला, 18% की रिटर्न में निकाला, 13% की रिटर्न में निकाला। तो ऐसे आपको बताया जाएगा कि कौन से स्टॉक को कब निकालना है। देखो, लॉस में काट रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अगर लॉस में भी काट रहे हैं, प्रॉफिट में काट रहे हैं, बढ़िया, क्योंकि अब नई अपॉर्चुनिटी अगर कोई आ रही है तो उसे पकड़ना ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया एक सिंपल सा कॉपी करने वाला पोर्टफोलियो। अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं हम, जिन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम है उसे पकड़ रहे हैं। लार्ज कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। स्मॉल कैप के रिटर्न देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। अब यहां पे आ गई मोनीश भाई वाली बात। 5 साल में निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने 92% की रिटर्न दी है, बट इस पोर्टफोलियो ने जो रिटर्न दी है, आप देखो 1000% की दी है। इसे पैसे से समझते हैं। अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता निफ्टी स्मॉल कैप पे तो पैसा बन जाता 1,92,000, बट यहां पर बन गया 11 लाख रुपए। कहां लगभग 2 लाख और कहां 11 लाख। 5 साल के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। अगेन सेम ये रहा पोर्टफोलियो, ये स्टॉक्स आपको बता दिए कि अब आप अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, और उसके बाद हर महीने की 1 तारीख को यहां पर आके शेमलेसली कॉपी कीजिए। यहां पर बता रहे हैं, AI बता रहा है आपको कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स आपको लेने हैं और कौन कौन से आपको स्टॉक्स निकालने हैं। तो इतना सिंपल सा अगर आप पोर्टफोलियो फॉलो करते हो तो रिटर्न में देखो भाई कितना बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस अगर आपको मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सेम मिड कैप के लिए। सो इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ। 15% का एडिशनल ऑफ मिलेगा, जो भी यहाँ पर ऑफर चल रहा है उससे भी। अदरवाइज एक स्क्रीन पर प्रोमो कोड दे रहा हूँ, इसे भी अप्लाई कर लीजिएगा। इन्वेस्टिंग प्रो का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे
USD टू INR लिखता हूं तो हमारा रुपया लगातार दोस्तों डेप्रीशिएट मारता जा रहा है। जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। डॉलर महंगा होता जा रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। तो अगर आप पैसा सेव करके अपने पास रख लोगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू घट जाएगी। अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपकी वही जो पैसे की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और स्टॉक मार्केट तो अभी जो हमारी है काफी नीचे भी चल रही है। पिछले 1 साल से मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है, तो ये एक राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि 1 साल से मार्केट की रिटर्न -7% है। इसका मतलब है कि मार्केट कभी भी ऊपर जा सकती है। और अगर आप मंथ ऑन मंथ इस पोर्टफोलियो को, मतलब यहाँ पे 5 स्ट्रैटेजी हैं, आप कहोगे मुझे कौन सी फॉलो करनी चाहिए, तो मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब होगा, भाई आपके पास कितने पैसे हैं। आप मान लो पर स्टॉक 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो आप मिड कैप को चूज कर लो। तो ये मिड कैप के कितने स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हैं, लगभग 20 स्टॉक्स में। तो आप अगर मान लीजिए 1000 रुपए के एवरेज अगर हम पकड़ के चलते हैं स्टॉक की वैल्यू, तो आप 1000 रुपए पर स्टॉक में लगा रहे हो, तो आप 20,000 रुपए में 20 स्टॉक खरीद सकते हो। अब ये मिनिमम हो गया, अब आपके पास इससे ज्यादा है तो आप ज्यादा खरीद सकते हो। तो आपने 20,000 से एक पोर्टफोलियो को कॉपी करना शुरू किया। अब वो 20 हो सकता है, वो 2 लाख हो सकता है, वो 20 लाख हो सकता है, वो 2 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए, तो आप 2 पोर्टफोलियो को फॉलो कर लो, स्मॉल कैप को भी मिड कैप को भी। आपके पास 1 लाख रुपए है, तो फिर आप क्या करो, आप 50,000 रुपए लार्ज कैप में डाल दो और 25-25 स्मॉल और मिड कैप में डाल दो। ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। पर स्टॉक के लिए मान लीजिए आप लार्ज कैप में 2,000 रुपए रख रहे हो, तो 40,000 में आपके इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इसमें। 20,000 की इसमें कर लो, 20,000 की इसमें कर लो, 20,000 की यहाँ पे कर लो। तो इस तरीके से आपको 5 स्ट्रैटेजीज मिल रही है। आपके पास जितना पैसा उस हिसाब से आप कॉपी कर सकते हो। सो दोस्तों, मेरा आइडिया बड़ा सिंपल था कि जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं उन्हें कॉपी करके आप अमीर बन सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपके पास अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट ही नहीं है, तो फ्री डीमेट अकाउंट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा। आप जाके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट वहां पर तो आप रेफरल अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। एक बार आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आपको 1500 रुपए पर रेफरल मिल रहा है। आपने 10 लोगों को रिकमेंड कर दिया तो आपको 15,000 रुपए मिल रहा है। तो फ्री डीमेट अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में और इन्वेस्टिंग प्रो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में। फाइनली आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है कि वॉरेन बफे की आज की डेट में नेटवर्थ कितनी है और वर्ल्ड के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वो कौन सी रैंक पर, कौन से नंबर पर आते हैं आज की डेट में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा उनको हमारी तरफ से जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की बुक है वो एज अ गिव अवे मिलेगी। सो फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।